एक लड़के को पहाड़ पर अचानक एक छोटा सा जीव मिला जो दिखने में बिल्कुल चूहे जैसा लग रहा था। डर था कि कहीं ये जहरीला ना हो, इसलिए उसने चॉपस्टिक से उसे सावधानी से उठाया और गौर से देखने लगा। छोटा सा जीव जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, शायद कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। लड़के ने आसपास बहुत खोजा, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या, लेकिन इतनी छोटी जान को मरता हुआ छोड़ देना उससे नहीं हुआ। आखिरकार वो उसे घर ले आया। उसे क्या पता था कि यही एक छोटा सा नेक फैसला आगे चलकर उनके घर को अनगिनत पाइनकॉर्न से भर देगा। लड़का ज्यादातर काम में व्यस्त रहता था, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दूध का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया। इसके बाद उस अजीब से छोटे जीव की देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। भले ही उसे नहीं पता था कि ये कौन सा जानवर है, फिर भी वो पूरे ध्यान से उसकी देखभाल करती रही। हर दिन समय पर दूध पिलाना, उसकी साफ सफाई और पेट की स्थिति तक पर नजर रखना उसने कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया। पेट भरते ही वो छोटा जीव शांत और आज्ञाकारी हो जाता और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर गोल मटोल हो गया, लेकिन तब भी उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई। लगातार अच्छे खाने पीने से उसके शरीर पर काले रंग का मुलायम रुआं निकल आया और वो और भी ज्यादा चूहे जैसा दिखने लगा। इंसानी बच्चे की तरह उसका पूरा दिन बस खाने और सोने में ही बीतता था। समय के साथ लड़की को सच्चाई समझ आई। वो चूहा नहीं था, बल्कि एक बेहद प्यारा नन्हा गिलहरी का बच्चा था। ये जानकर उसका प्यार और भी बढ़ गया। इंसानों के साथ पला बड़ा होने की वजह से गिलहरी को उस पर पूरा भरोसा हो गया था। वो उस पर निर्भर रहने लगा और लड़की भी इस अपनापन भरे रिश्ते को पूरे दिल से हजार रहा था। ये उस पे पता था। वो उसके बहुत पूरे तिलत रहने लगा। उसके अपने काम पूरे बढ़ गया। वो उसके भरे रेगा था। ये दोस्ती की बहुत करते होगा। वो जिम्मेदार लगी, उसे अकेलापन न लगे, इसलिए उसने उसके लिए खिलौने तक ला दिए। दिन बीतते गए और गिलहरी स्वस्थ होकर बड़ी होने लगी। उसकी कूदने फांदने की आदत को देखते हुए लड़की ने कमरे में चढ़ने कूदने के लिए खास इंतजाम कर दिए। यहाँ तक कि उसे बेड पर उछलने की भी पूरी आजादी थी, बिल्कुल अपने बजट्स की तरह। वो बेहद शरारती और खेलकूद पसंद करने वाला था। उन दोनों के बीच का रिश्ता हर दिन और गहरा होता चला गया। जब गिलहरी पूरी तरह बड़ी हो गई और खुद का ख्याल रखने लायक बन गई, तो लड़की ने उसे वापस प्रकृति में छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा शायद यहीं इस कहानी का अंत हो जाएगा, लेकिन अगली ही सुबह बालकनी में लगातार कुछ गिरने की आवाज आने लगी। पहले तो उसे लगा कि कोई शरारती बच्चा मजाक कर रहा है, फिर जब उसने पास के पेड़ की ओर देखा तो सच्चाई सामने आ गई। वो गिलहरी थी, अपने हिसाब से सबसे कीमती तोहफा लेकर पाइनकॉर्न। वो अपने पालन पोषण का एहसान चुका रही थी। सब कुछ गिराने के बाद वो नीचे आई और लड़की को देखकर जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। इससे भावुक होकर लड़की ने रोज आंगन में खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। गिलहरी ने उस जगह को अपना घर मान लिया और कई बार अपने दोस्तों को भी साथ ले आने लगी। जल्द ही पक्षी भी आने लगे, इसलिए लड़की ने खाने की मात्रा और बढ़ा दी। सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब उसी गिलहरी ने अपने बच्चों को भी लड़की के आंगन में जन्म दिया, क्योंकि वो जानती थी इंसान उससे बेहतर उसके बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। धीरे धीरे घर में गिलहरियों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन उस परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। वे उन्हें अपने घर में बेखटके खेलने देते रहे और गिलहरी माँ वो आज भी रोज पाइनकॉर्न लाती रही। उन पाइनकॉर्न ने सिर्फ आंगन नहीं भरा, उन्होंने एक इंसान का दिल भर दिया, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती और सच्चा प्यार हमेशा लौट कर आता है।